हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 के विज्ञान का पहले चैप्टर में क्या क्या है इसको हम लोग अच्छे से आज समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर जो है इसमें भोजन के बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। हम लोग जानते हैं कि भोजन जो है ये विभिन्न प्रकार स्रोत से ही प्राप्त होता है। कुछ भोज्य पदार्थ पौधे से तथा कुछ जंतु स्रोत से प्राप्त होते हैं। मतलब कुछ जंतुओं से मिलता है और कुछ खेत खलिहानों से मिलता है। भोज्य पदार्थ जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वही भोज्य पदार्थ होता है। ऐसे जंतु जो केवल पौधों एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहते हैं। तो देखिए, केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। ठीक है। अभी देखिए, ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं उसे मांसाहारी हम लोग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। यानी जो मांस खाता है वो मांसाहारी है और जो साग सब्जी खाता है वो शाकाहारी है। एकदम अच्छे से हम लोग समझ गए। वैसे जंतु जो पौधों एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? सर्वाहारी हम लोग कहेंगे। यानी कि मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, दोनों खाता है। तो दोनों अगर वो खाएगा तो क्या होगा? वो सर्वाहारी कहलाएगा। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे विभिन्न स्थानों के भोजन या खान पान में विविधता है। हम लोग जैसे एक तरह का खान पान हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। हम लोग देखेंगे जैसे कि झारखंड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ का खान पान अलग होगा। गुजरात का देखेंगे तो वहाँ का खान पान अलग होगा। राजस्थान का देखेंगे तो वहाँ का खान पान अलग होगा। मतलब स्थान के आधार पर ये खान पान जो है ये भी अलग अलग होती है। पर ऐसे भोजन सामान्य परिस्थितियों में ही हमें खाने का अवसर मिलता है। और यह सामान्य मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तभी हम लोग को उस तरह का खाना मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में क्या है? अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। बोल दिए। देखिए कुछ इसमें भी दिया हुआ है। देखिए दक्षिण भारत में क्या है? डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत कौन सा है? जो ये निचला भारत है, इधर का है। ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये भारत का निचला हिस्सा है। ये क्या है? दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी भारत। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे वही झारखंड में धूसरा, छिलका रोटी, पीठा, मड़वा रोटी प्रसिद्ध है। ये चीज़ हमारा झारखंड में प्रसिद्ध है, ये सारा चीज़। तो देखिए गुजरात में अलग हुआ और हमारा झारखंड में
अलग हुआ। तो यह स्थान के आधार पर ये भोज्य पदार्थ भी, खाना भी क्या होता है, अलग अलग मिलता है। तो ये भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जो चीज़ हम लोग खाते हैं ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्यों हम लोग इसको खाते हैं? नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ये भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन क्या करती है? हमारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे कि आप लोग स्कूल जब जाते हैं तो आप लोग पैदल जाते हैं, तब पैदल जाते हैं तो आप लोग को चलना पड़ता है। अगर आप लोग कुछ नहीं खाएंगे तो आप लोग चलकर या पैदल स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो आप लोगों को ये खाना ऊर्जा प्रदान करती है और वही ऊर्जा हम लोग का काम आता है। जब हम लोग किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा हमारा कार्य करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण है? स्वादिष्ट कुछ हमारे शरीर को भोजन के लिए कुछ आवश्यकता है, ये विभिन्न कुछ विशेष कारण भी हम लोग हो सकता है। जैसे कि स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। सब कोई चाहता है कि हम लोग क्या करेंगे? स्वादिष्ट भोजन का ग्रहण करेंगे। वो खाने में हम लोग को क्या लगता है? अच्छा लगता है। कोई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये 1 2 3 4 5 चीज़ सबसे ज़्यादा है, अहम भूमिका निभाती है हमारे शरीर के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूखांश तथा जल भी शामिल होती है। रूखांश खाना, जैसे हम लोग कुछ चीज़ को सुखाकर डस्ट बनाकर खाते हैं तो भी रूखा खाना हो जाता है, या फिर हम लोग उसको भून करके खाते हैं तो भी रूखा खाना बन जाता है। तो इस तरह का खाना शामिल होता है। और कुछ ऐसे हैं जो जलीय पदार्थ उसमें रहता है, जैसे कि तरबूज हो गया। इस तरह का बहुत सारा फल है, जैसे टमाटर हो गया, तो इसमें क्या रहता है? जल रहता है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। रूखांश खाना भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है और जलीय खाद्य पदार्थ ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है। अभी हम लोग कुछ पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है? मुख्य पोषक तत्व इसे हम लोग देखेंगे। इसे कितने भाग में बांटा है? देखिए, पहला हो गया खनिज लवण, दूसरा हो गया विटामिन, तीसरा हो गया वसा, चौथा हो गया प्रोटीन और पांचवा हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसका प्रत्येक का अलग अलग एक क्या होता है? कार्य होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसे। आइए कुछ परीक्षण के माध्यम से इसे जांचने का प्रयास करते हैं और किन खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ये हम लोग एक परीक्षा के द्वारा इसको जान सकते हैं। कुछ देखिए, एक चार्ट बना हुआ है,
वही पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? तो देखिए, पहला जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसमें ऊर्जा देने वाला भोजन ऊर्जा देने का जो कार्य है वो करता है, यानी कि शक्ति प्रदान करता है। अभी हम लोग देखेंगे प्रोटीन को। प्रोटीन क्या कार्य करती है? शरीर वर्धक भोजन या टूटने फूटने अंगों को मरम्मत करता है। टूटने फूटने, जैसे किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया या दूसरे टाइप का कुछ टूटा हुआ है, तो ये प्रोटीन जो है इसको मिटाता है, यानी कि उसके ऊपर ये कार्य ज़्यादा करता है। विटामिन एवं खनिज लवण, ये क्या करता है? स्वास्थ्य रखने में आवश्यक रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। रुखांश या कि रेशे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में क्या करता है? सहायता करती है। जो कि खाना हम लोग खाते हैं 2 दिन हो गया, वो पचा नहीं, तो उसको निकालने के लिए, मतलब जब हम रुखांश खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा? ये पूरा पचा देगा। शरीर की आवश्यकता, यानी कि जल की आवश्यकता पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका कौन सा खाना में किस तरह का विटामिन रहती है। देखिए, विटामिन के प्रकार और उसका कार्य हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या है? विटामिन ए है तो त्वचा एवं आँखों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है, यानी कि स्किन और आँख को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। उसके अभाव से रोग क्या क्या होती है? जब ये विटामिन ए नहीं रहेगा तो दृष्टिहीनता की चिंता, यानी कि रात औंधी, जिसको हम लोग बांग्ला में क्या कहते हैं? रात औंधी या रात काना, जिसको हम लोग कहते हैं, ये विटामिन ए के अभाव से होता है। विटामिन B1 हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, यानी कि बेरी जिसका रोग होता है। विटामिन सी के लिए रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी स्कारबी। विटामिन डी के लिए हड्डियों या दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। रिकेटर्स। विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंग को क्या करता है? स्वस्थ रखता है और त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित भी करता है। अभी हम लोग देखेंगे इसका के। विटामिन के में क्या होता है? विटामिन के में देखिए, रक्त को थक्का जमने में सहायता करती है। जैसे आपका पैर कट गया, तो आपका पैर जब कटा तो ब्लड क्या हुआ? बहते गया, तो ब्लड जब बहते जाएगा, इस तरह से बहते जाएगा, तो क्या होगा? इसका थक्का नहीं बनेगा, तो वो ब्लड जो निकल रहा पैर से ये जमेगा नहीं। तो अगर विटामिन के रहेगा तो ब्लड में क्या होगा? उसका थक्का ऊपर में जम जाएगा और ब्लड बार जो हो रहा था ये बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी कि रक्त नहीं जमता है। ये अगर नहीं रहेगा तो रक्त क्या होगा? जमेगा नहीं, वो निकलते जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसका विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए ये है, क्या क्या है? दूध है, मछली का तेल है,
और उसके बाद क्या है, ये पपीता है, क्या है, पपीता है, और ये गाजर है, मैंगो है। यानी कि ये जो फल आप लोग देख रहे हो, तो ये फल कौन सा है, यानी कि पीला वाला। पकने के बाद ये क्या होता है, पीला होता है। पकने के बाद क्या होता है, पीला हो जाता है। तो वही फल में विटामिन ए हम लोग को मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी जब हम लोग देखेंगे, तो विटामिन सी के लिए देखिए, ये टमाटर है, ये बेदाना जिसको कहेंगे, ये अमरूद है, ये नींबू है, ये हरी मिर्चा है। तो ये सारा चीज़ में क्या रहता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे संतुलित आहार। ये संतुलित आहार क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं या शरीर को कंट्रोल करता है, इसको ठीक ठाक करने के लिए हमारा आहार जो है ये ठीक ठाक होना बहुत ज़रूरी है। इससे पर्याप्त मात्रा में रुखांश तथा जल भी हम लोगों को खाना ज़रूरी है। दोनों चीज़ 50-50 रूप से खाना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, इस इस तरह के आहार जो है, इससे हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय दूसरा टाइप का खाना खाते थे। जब हम लोग क्लास 6 में आ गए तो क्या हम लोग इस तरह का खाना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग थोड़ा अलग चीज़ को खाना पसंद करते हैं। आपने ध्यान दिया कि बच्चे एवं बड़ों व्यक्तियों के भोजन में अंतर होता है। हाँ, हम लोग तो देखे हैं कि जब बच्चा खाता है तो बहुत सारा ऐसा चीज़ खाता है जो हम लोग नहीं खा पाते हैं, और बहुत सारा बड़ों को भी देखे हैं कि बच्चा बहुत सारा ऐसा चीज़ें बच्चा नहीं खा पाता है। तो इस तरह से हम लोग बड़ों और बच्चे में अंतर हम लोग को मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे क्या शरीर में जो कार्य है उसके आधार भी संतुलित आहार निर्भर करता है। क्या एक किसान और एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का आहार अंतर होना चाहिए, इस पर चर्चा करना होगा। जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा प्रोटीन विटामिन वाला चीज़ खाना सबसे बेहतर रहता है। अगर वो वाला चीज़ खाएंगे तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। ये देखिए, अभी हम लोग देखेंगे विटामिन बी। ये विटामिन बी जो है ये हम लोग का इमली वगैरह इस चीज़ से हम लोग को मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे विटामिन डी, जो कि दूध, मक्खन, इमली, अंडा, मछली ये चीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। अभी हम लोग देखेंगे इस एक पिरामिड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे,
समझने की पूरा चेष्टा करेंगे। ये पिरामिड क्या है क्या नहीं है। देखिए ऊपर में क्या है, तेल घी वगैरह वगैरह चीज़ डला हुआ है। इसमें दूध दही है, मछली अंडा है, सब्जी फल है, रोटी, इसमें क्या है, रोटी है और चावल है। तो इस तरह से हम लोग इसको जान सकते हैं या देख सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग देखे उसमें हम लोग को सभी का क्या है, एक एक चीज़ हम लोग को दिखाई पड़ा कि किस किस खाद्य में किस किस प्रकार का विटामिन उपलब्ध रहता है। तो जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो अपना अपना जो दोस्त है उसको भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।